Hello friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 1st and 2nd November 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के हेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहली हेडलाइन है ICAR DMAPR साइंस MOU विथ इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी हेडलाइन है पैडी प्रोक्योरमेंट क्रॉसेस 2 करोड़ मेट्रिक टन मार्क। और लास्ट हेडलाइन है ICAR DRMR साइंस MOU विथ MS बायोसेड रिसर्च इंडिया। तो अभी हमने यहाँ जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया है सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ICAR DMAPR लिंक्स MOU विथ इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली ICAR का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक डायरेक्टरेट है जिसका नाम है ICAR डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, जो कि सिचुएटेड है आनंद, गुजरात में। इसने रिसेंटली MOU साइन कर रखा है विद इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में IPFT बोलते हैं, और ये सिचुएटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो यहाँ पर कोई एक टर्म आई थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में लीगल तरीके से किया जाता है। तो जो इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है या MOU साइन किया है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू ट्रिगर द इंडिजिनस फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। और दूसरा एम ये है कि ये क्या करेंगे, फैसिलिटेट द फील्ड द टेस्टिंग ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एडजुवेंट्स, सिनर्जिस्ट्स, बॉटनिकल्स एंड एंटोमोपैथोजेंस। देखिए, बॉटनिकल्स एक तरीके के पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से, यानी कि इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। इसके एग्जांपल देखें तो पायरेथ्रिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पायरेथ्रिन कौन से प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब नीम है, नीम से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? अजेडिरेक्टिन। लास्ट है एंटोमोपैथोजन। एंटोमोपैथोजन क्या होते हैं? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसेक्ट को डैमेज और उनमें कुछ डिजीज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एक एग्जाम्पल है ब्यूवेरिया बेसियाना। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। पैडी प्रोक्योरमेंट क्रॉसेस 2 करोड़ मेट्रिक टन मार्क। तो इस साल जो पैडी का प्रोक्योरमेंट हुआ है वो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, इन लास्ट ईयर 2019 खरीफ मार्केटिंग सीजन इट वाज अराउंड 167.87 लाख टन। और इस साल अगर देखें तो इस साल ये क्रॉस कर चुका है 204 लाख मेट्रिक टन, यानी कि लगभग अगर हम इसको देखें तो 2 करोड़ मेट्रिक टन, यानी कि 2 करोड़ टन्स ये क्रॉस कर चुका है इस साल। 2 करोड़ से हम इसको राउंड करें तो 20 मिलियंस, इसको हम 20 मिलियंस भी कह सकते हैं। तो 20 मिलियन टन्स इस साल पैडी का प्रोक्योरमेंट हो चुका है। अब आप ये कमेंट बॉक्स पर बताइए कि इस साल पैडी का प्रोडक्शन कितना था। तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में ये कहा गया है कि इस साल का जो खरीफ मार्केटिंग सीजन में पैडी का प्रोक्योरमेंट हुआ है वो पिछले साल से 26% ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया गया है। और इसकी क्वांटिटी है लगभग 204 लाख टन्स, यानी कि 20 मिलियन टन्स। और इसकी वैल्यू बताई जा रही है 38,000 करोड़। और इसमें अगर हम ग्राफ में देखें तो मेजर पैडी प्रोक्योरिंग स्टेट्स हैं जो खरीफ मार्केटिंग सीजन में, तो मेजरली पंजाब स्टेट का सबसे ज़्यादा शेयर है अराउंड 70%। उसके बाद है 24% जो कि है हरियाणा का। और बकाई जो हमारी बस्ती हैं 2% शेयर है, उसमें उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। अब देख लेते हैं इसमें कितने फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराया गया इस साल के खरीफ मार्केटिंग सीजन में। तो इस साल जिन फार्मर से पैडी का प्रोक्योरमेंट किया गया है उनका नंबर है टोटल 17 लाख्स। अब पैडी के साथ साथ अगर हम कॉटन का डाटा देते हैं, कपास का डाटा देखें, एज ऑन 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 तक कपास का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग क्वांटिटी में अगर हम देखें तो लगभग कितना हो चुका है? 6 लाख बेल्स। अब मैं बेल्स के बारे में बता देता हूँ। बेल्स का वेट रखा जाता है 170 kg। एक बेल का वेट होता है 170 kg। और
इसमें लगभग फार्मर जितने बेनिफिट किए गए हैं वो है 12 लाख। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे। ICAR DRMR साइंस MOU विथ MS बायोसीड रिसर्च इंडिया। तो ICAR का एक डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, जो सिचुएटेड है भरतपुर राजस्थान में। इसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है विथ बायोसीड रिसर्च इंडिया, ये सिचुएटेड है हैदराबाद में। तो इनका मेन एम क्या है? तो रेपसीड, जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, इनका एक हाइब्रिड वैरायटी है रेपसीड मस्टर्ड की NRCHB 506। तो इसकी लाइसेंसिंग के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया है। अब मैं बता देता हूँ जो ये NRCHB 506 है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये वैरायटी पहली CMS बेस्ड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड, और इसको डेवलप किया गया था ICAR का जो ये डायरेक्टोरेट है रेपसीड मस्टर्ड का, इनके द्वारा डेवलप किया गया था ये CMS बेस्ड हाइब्रिड। अब मैं बता देता हूँ CMS का मतलब क्या होता है। CMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द प्लांट अनेबल टू प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स। तो ये CMS की जो कंडीशन है ये हमें बेनिफिट देने वाली है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। अगर हमें उसमें ब्रीडिंग करनी है तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में CMS यानी कि मेल स्टेरिलिटी इसको यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ खासियत के बारे में। NRCHB 506 जो ये वैरायटी है इसका एवरेज यील्ड है 1.5 to 2.5 टन्स पर हेक्टेयर, ये सीड यील्ड बताई जा रही है। और ऑयल कंटेंट की बात करें तो 38 से 42%। सीड साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसकी मैच्योरिटी डेज हैं इसके 127 डेज टू 148 डेज। अब जो ये वैरायटी के बारे में बताया जा रहा है इसमें यह है कि इसमें दोनों की खासियत है हमारी, रेपसीड की भी और मस्टर्ड की भी। तो इससे क्या है, फार्मर दोनों के क्वालिटीज़ को इससे ले सकते हैं इस हाइब्रिड वैरायटी से। और इसका जो सीड यील्ड है और इसका ऑयल कंटेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी एक अच्छी वैरायटी बताई जा रही है फॉर राजस्थान स्टेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक।